पतंजलि कोई ये विशेष स्थान विशेष का नहीं है। सन्यासी होता है वो किसी स्थान विशेष का नहीं होता। सन्यासी सबका होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का। ऐसे ही एक राजधानी रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल में पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास की ओर से राष्ट्रीय डेयरी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं अन्य प्रदेशों के गोपालक मां हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पतंजलि के 3 नए पशु पोशाक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पशुपालकों को पशुओं की बेहतर देखभाल के विषय में बतलाया गया। कार्यक्रम में शिरकत किए पतंजलि ग्राम उद्योग न्यास के महामंत्री ने कहा कि हमारे न्यास का सर्वोपरि लक्ष्य विशेष तौर पर गोधन के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार करना है। उन्होंने बताया कि हमारे न्यास की ओर से नई तकनीक लाई गई है। उसमें मौजूद पोषक तत्व पशुओं के पेट में मौजूद विषैला बैक्टीरिया को मार देगा और पशुओं को पूरा पोषण मिलेगा। रांची में अपने बाल मुकुंद जी जो उड़ीसा में काम करते थे, जिनका प्लांट वहाँ था, इन्होंने एक्सक्लूसिवली मतलब झारखंड को डेवलप करने के लिए, झारखंड की सेवा के लिए यहाँ प्लांट लगाया है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। तो दोनों ही काम हो गए, उसका शुभारंभ हो गया, इनका विमोचन हो गया। एक पंथ दो काज, इसलिए इस भूमि को हमने चुना। और झारखंड की भूमि तो बहुत ही पवित्र, पावनी और वीर पुरुषों का भूमि है। तो इसमें आकर के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पतंजलि कोई ये विशेष स्थान विशेष का नहीं है। सन्यासी होता है वो किसी स्थान विशेष का नहीं होता। सन्यासी सबका होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का। ऐसे ही एक वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के नाते हम आज ये झारखंड रांची की इस धरा पर इसका शुभारंभ किया। से मेरा यही निवेदन, अपील, प्रार्थना कि वो अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से करें, अपनी कृषि को ठीक से देखभाल करें और ये केमिकल युक्त प्रोडक्ट अपने पशुओं को ना खिलाएं और ना ही अपनी खेती में एक लिमिट से ज़्यादा यूरिया, डीएपी और अनावश्यक पेस्टिसाइड्स डालते रहते हैं। वो जो हम खेत में डालते हैं वो हमारे पेट में आता है। प्रभु जी स्वामी जी महाराज बहुत बार इस बात को बोलते हैं, खेत में डालते हैं वही हमारे पेट में आता है। भूमि को बंजर करते हैं और उतनी आवश्यकता नहीं है केमिकल डालने की। तो मेरा निवेदन सभी कृषकों से, किसान भाइयों से, पशुपालकों से यही है कि अच्छे प्रोडक्ट यूज करें, ऑर्गेनिक यूज करें, नेचुरल ग्रोथ करें, जिससे वो नेचुरली जो है वो स्थायी रहती है। और अननेचुरल को थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई सेलिब्रिटी मेकअप करती है और वो मेकअप थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा सा गर्मी आते ही उसका मेकअप धुल जाता है। सेम वैसे ही जो अननेचुरल प्रोडक्ट है, केमिकल युक्त प्रोडक्ट है, वो अपनी भूमि को खराब करते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अपने पशुओं को खराब करते हैं, पशुओं में बांध बनाता है। इसलिए मेरा सभी पशुपालक, किसान भाइयों से यही निवेदन है। धन्यवाद। रांची में अपने बाल मुकुंद जी जो उड़ीसा में काम करते थे, जिनका प्लांट वहाँ था, इन्होंने एक्सक्लूसिवली मतलब झारखंड को डेवलप करने के लिए, झारखंड की सेवा के लिए यहाँ प्लांट लगाया है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। तो दोनों ही काम हो गए, उसका शुभारंभ हो गया, इनका विमोचन हो गया। एक पंथ दो काज, इसलिए इस भूमि को हमने चुना। और झारखंड की भूमि तो बहुत ही पवित्र, पावनी और वीर पुरुषों का भूमि है। तो इसमें आकर के हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पतंजलि कोई ये विशेष स्थान विशेष का नहीं है। सन्यासी होता है वो किसी स्थान विशेष का नहीं होता। सन्यासी सबका होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरे समाज का। ऐसे ही एक वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के नाते हम आज ये झारखंड रांची की इस धरा पर इसका शुभारंभ किया। से मेरा यही निवेदन, अपील, प्रार्थना कि वो अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से करें,
अपनी कृषि को ठीक से देखभाल करें और ये केमिकल युक्त प्रोडक्ट अपने पशुओं को ना खिलाएं और ना ही अपनी खेती में एक लिमिट से ज़्यादा यूरिया, डीएपी और अनावश्यक पेस्टिसाइड्स डालते रहते हैं। वो जो हम खेत में डालते हैं वो हमारे पेट में आता है। प्रभु जी स्वामी जी महाराज बहुत बार इस बात को बोलते हैं, खेत में डालते हैं वही हमारे पेट में आता है, भूमि को बंजर करते हैं और उतनी आवश्यकता नहीं है केमिकल डालने की। तो मेरा निवेदन सभी कृषकों से, किसान भाइयों से, पशुपालकों से यही है कि अच्छे प्रोडक्ट यूज करें, ऑर्गेनिक यूज करें, नेचुरल ग्रोथ करें, जिससे वो नेचुरली जो है वो स्थायी रहती है। और अननेचुरल तो थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई सेलिब्रिटी मेकअप करती है और वो मेकअप थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा सा गर्मी आते ही उसका मेकअप ढल जाता है। सेम वैसे ही जो अननेचुरल प्रोडक्ट है, केमिकल युक्त प्रोडक्ट है, वो अपनी भूमि को खराब करते हैं, अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अपने पशुओं को खराब करते हैं, पशुओं में बांध बनाता है। इसलिए मेरा सभी पशुपालक किसान भाइयों से यही निवेदन है। पतंजलि का ये जो प्रोडक्ट आपने आज लॉन्च किया कैसे अलग है? आपने बताया कि पशुधन बहुत अच्छा दूध पीने वालों से लेकर पशु उनमें जो केमिकल और यूरिया जो पहले जाता है, कैसे बेहतर है आपको? देखिए, कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसमें कुछ प्रयास पुरुषार्थ किया जाता है, मेहनत की जाती है। टेक्नोलॉजी, रिसर्च ये हमें आगे बढ़ाती है। देश बहुत गति से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इससे यहाँ सही हुई बात कहाँ तक जाती है। इसी तरह से ये प्रोडक्ट है, इसके माध्यम से हम पूरे देश को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, अच्छी जीवन शैली दे सकते हैं और जीवन को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक उचित कार्य दे सकते हैं। क्योंकि कार्यों का करने का सलीका नहीं होता है, तरीका नहीं होता है। उस कारण से भी हम बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में, परिवार में, समाज में हम फेलियर होते हैं। तो हमें बड़ों का, जो योग्य व्यक्ति है, उनका सानिध्य मिलता है तो निश्चित रूप से हम अच्छी चीज़ें दे सकते हैं समाज को। किसी भी रूप में कोई भी प्रोडक्ट, खाने पीने से लेके, चाहे ह्यूमन में है चाहे एनिमल में, हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए इस चीज़ को बनाते हैं। और ये एक टेक्निकल बात है जो हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। पशु के 4 पेट होते हैं, मनुष्य का एक ही पेट होता है और गाय के 4 पेट होते हैं। पहले भूसा एक में जाता है, फिर फर्मेंटेशन होती है, फिर दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, फोर्थ में जा कर के जो हम एनर्जी देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वो पशु को अवेलेबल होता है। और उससे पहले जो बैक्टीरिया है वो उसको खा जाता है। तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट। बाईपास का मतलब है कि उन 2-3 पेट से बाईपास कर दिया, जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं वो खा जाते हैं, क्योंकि वो खाएंगे तभी उनकी ग्रोथ होगी, वो बढ़ेंगे। उनसे बाईपास करके और डायरेक्ट पशु को दूध बनाने के लिए, एनर्जी के लिए, उसको मतलब दूध प्रोडक्शन में हेल्प करती है। जो भी हमने विटामिन, जैसे प्रोटीन मेन सोर्स है, प्रोटीन को पहले ही वो प्रोटोजोआ और जीवाणु आ जाएंगे तो वो दूध प्रोडक्शन के लिए नहीं मिलेगा, उसको बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए पशु को। तो बॉडी भी वीक होती है, प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है और वही चीज़ हमने इसकी इन्वेंट की है। और उसके पहले हमने सब ट्रायल किए, जहाँ भी अपने डेयरी फार्म्स हैं उनमें रेसिपी तैयार करके उसके रिजल्ट लिए हैं। तो निश्चित रूप से ये किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, और पशुओं के लिए और पूरे समाज के लिए, मानवता के लिए अच्छा कदम है और अच्छे प्रोडक्ट तैयार हरिद्वार के बाद पहले सभी गेहूं के समय अपना गेहूं, धान के समय धान चावल,
अब ऐसे ही अब धीरे धीरे पशुपालन जो कहीं चौकर, चुनी, बिनौला, खाल, कोई जो अनाज होते हैं वो डालते हैं पशुओं को, लेकिन अब आगे पशुधन की सेवा के लिए भी और जो इस क्षेत्र में बड़ा काम कर आर्थिक लाभ ज़्यादा होता है उस कार्य में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। आपको इसमें आर्थिक लाभ भी